मैं हूं कृष्ण गोपाल अग्रहारी और हम साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं 10,000 प्रश्नों की महाश्रृंखला में। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। हमारा पहला प्रश्न है, किसके मांस को च्यवन के नाम से पुकारा जाता है, यानी कि किस पशु के मांस को च्यवन कहा जाता है? गाय, भेड़, बकरी या फिर सूअर? तो सही आंसर होगा बकरी। बकरी के मांस को च्यवन के नाम से पुकारा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक भेड़ें किस देश में पाई जाती हैं? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस या फिर इंग्लैंड? तो सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती हैं। विश्व की कुल भेड़ों का कितना प्रतिशत भारत में पाया जाता है? 10%, 15%, 20% या फिर 5%? सही आंसर होगा 5%। विश्व की कुल भेड़ों का 5% भारत में पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक भेड़ें किस राज्य में पाली जाती हैं? जम्मू कश्मीर, राजस्थान, तमिलनाडु या फिर मध्य प्रदेश? सही आंसर है राजस्थान। भारत के राजस्थान राज्य में सर्वाधिक भेड़ें पाली जाती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भेड़ की प्रजाति नहीं है? गुरेज, भादरवाह, करनाह, मेवाती? सही आंसर क्या होगा? मेवाती। मेवाती जो है वो भेड़ की प्रजाति नहीं है। बाकी गुरेज, भादरवाह और करनाह ये सब भेड़ की प्रजातियां हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कोरीडेल किस पशु की प्रमुख नस्ल है? भैंस, भेड़, बकरी या फिर सूअर? तो सही आंसर होगा भेड़। कोरीडेल भेड़ की प्रमुख नस्ल है। निम्न में से कौन विदेशी भेड़ की नस्ल नहीं है? हिसारडेल, साउथ डाउन, रेम्बुलेट या फिर लिंकन? तो विदेशी नस्ल की भेड़ कौन सी नहीं है? सही आंसर होगा हिसारडेल। हिसारडेल विदेशी नस्ल की भेड़ नहीं है। बाकी साउथ डाउन हुआ, रेम्बुलेट हुआ, ये सब रेम्बुलेंट और लिंकन ये सब क्या है? विदेशी नस्ल की भेड़ें हैं। जबकि हिसारडेल क्या है? भारतीय नस्ल की भेड़ है। मेरिनो किसकी प्रजाति है? भेड़ की, बकरी की, सूअर की या फिर खरगोश की? तो मेरिनो क्या है? भेड़ की प्रजाति है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, मेरिनो नस्ल की भेड़ों का मूल स्थान कहाँ है? मेरिनो नस्ल की भेड़ों का मूल स्थान कहाँ है? फ्रांस है, ब्रिटेन है, स्पेन है या फिर ऑस्ट्रेलिया है? सही आंसर होगा मेरिनो नस्ल की भेड़ों का मूल स्थान स्पेन है। लिंकन नस्ल की भेड़ का मूल स्थान कहाँ है? ब्राजील, ब्रिटेन, फ्रांस या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो लिंकन नाम की जो नस्ल है उसका मूल स्थान क्या होगा? ब्रिटेन है। पोलवर्थ भेड़ का जन्म स्थान कहाँ है? इंग्लैंड, स्पेन, सऊदी अरब या ऑस्ट्रेलिया? तो पोलवर्थ भेड़ का जो जन्म स्थान है वो है ऑस्ट्रेलिया में। तो इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम जितने भी नए वीडियोज डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। आइए आगे बढ़ते हैं। ऊन उत्पादन के लिए सबसे अच्छी भेड़ की विदेशी नस्ल है? कौन सी विदेशी नस्ल की भेड़ जो है ऊन उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है? मेरिनो हुआ, लिंकन हुआ, पोलवर्थ हुआ या फिर सफाक हुआ? तो सही आंसर है मेरिनो नस्ल की जो भेड़ है, विदेशी नस्ल की मेरिनो है, ये जो है ऊन उत्पादन में सबसे अच्छी मानी जाती है। अगला 57 नंबर प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, भारतवर्ष में उच्च कोटि का कारपेट ऊल की उत्पादन हेतु निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल सबसे अच्छी मानी जाती है? नेल्लोर हुआ, नीलगिरी, सोनाली या फिर जैसलमेरी? तो सही आंसर होगा जैसलमेरी। जैसलमेरी नस्ल की भेड़ को जो है भारत में जो है कारपेट ऊल के उत्पादन के लिए सबसे उच्च कोटि का माना जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भेड़ से ऊन उतारने का सबसे उपयुक्त मौसम कब होता है? सर्दी के बाद, वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु के बाद या फिर ग्रीष्म ऋतु के बाद? तो भेड़ से जो है ऊन उतारने का सबसे अच्छा मौसम कौन सा होगा? तो सबसे अच्छा मौसम होता है भेड़ से ऊन उतारने का सर्दी के बाद, जिससे भेड़ सर्दी से बची भी रहेंगी और सर्दियों के बाद जब गर्मी आएगी तो उनका ऊन आसानी से उतार लिया जाए। अंडा उत्पादन में विश्व में अग्रणी स्थान किसका है?
कौन सा देश है जो अंडा उत्पादन में पहले नंबर पर आता है? अग्रणी मतलब सबसे आगे आता है। तो सही आंसर होगा यूएसए हो सकता है, या चीन, या फिर ब्राजील, या भारत। तो सही आंसर है चीन। अंडा उत्पादन में विश्व में अग्रणी स्थान चीन का है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अंडों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तृतीय, चतुर्थ, पांचवा, या फिर सातवां? तो अंडों के उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है, यानी तृतीय स्थान है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत में प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति अंडे की खपत कितनी है? वर्तमान में भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष अंडे की खपत कितनी है? 29, 41, 45, या फिर 79 यानी 79? तो सही आंसर होगा 79। भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष 79 अंडों की खपत है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा भारतीय राज्य एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है? महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, या फिर पश्चिम बंगाल? तो भारत का जो राज्य आंध्र प्रदेश है, यह एशिया के अंडे की टोकरी के रूप में जाना जाता है। लेगहार्न एक मुर्गी की प्रजाति है। इसका मूल स्थान कहाँ है? इटली है, डेनमार्क है, आयरलैंड है, या फिर ब्रिटेन है? तो सही आंसर होगा लेगहार्न का जो मूल स्थान है वह है इटली। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, टर्की किसकी नस्ल है? मुर्गी की, बतख की, हंस की, या फिर बकरी की? तो जो टर्की है वो क्या है? मुर्गी की नस्ल है। असील मुर्गे का मूल स्थान कहाँ माना जाता है? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो असील मुर्गे का जो मूल स्थान है वह आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों माना जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आइए अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं। प्राचीन समय में मुर्गों को लड़ाने की प्रथा प्रचलित थी। लड़ने में किस नस्ल के मुर्गे सर्वाधिक उपयुक्त माने जाते हैं? बसरा, बामुस, असील, या फिर लेगहार्न? तो सही आंसर होगा असील प्रजाति के मुर्गे लड़ने में सबसे उपयुक्त माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से गोश्त यानी मांस के लिए मुर्गी की उत्तम नस्ल कौन सी है? लेगहार्न, ओरी पिंगटन, कार्निश, या वायनडोट? तो मांस के लिए सबसे उत्तम नस्ल की जो मुर्गी होती है वह होती है ओरी पिंगटन। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।